ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। भगवती बगलामुखी की जय। माँ काली की जय। माँ तारा की जय। सिद्धाश्रम की जय। माँ तारा जयंती बहुत ही जल्द हमारे समक्ष आ रही है। मैंने पिछले वीडियोस में थोड़ा तारा के बारे में बहुत ही बेसिक एक गाइड बताया आपको कि माँ तारा का क्या स्वरूप है और वह किस प्रकार से काम करती हैं। हमारे 10 महाविद्याओं में जो दूसरी महाविद्या आती है वह माँ तारा है। उनका एक स्वरूप नील सरस्वती के रूप में है। आज का जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहले मैं शुरू करूंगी कि माँ तारा की आप जो बहुत ही सिंपल सरल तरीके से पूजा पद्धति आप जान सके, ताकि आप तारा जयंती पर खासकर आप माँ तारा की पूजा कर पाए और उनकी विशेष कृपा आप पर हो। उसी के साथ नील सरस्वती पे भी मैं थोड़ा आज प्रकाश डालूंगी कि उनका जो स्तोत्र है, उनका स्तोत्र आप कैसे पाठ कर सकते हैं, उसमें कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है और पाठ की विधि क्या है। सबसे पहले माँ तारा के बारे में बोलते हैं। माँ तारा को सबसे जो प्रिय है कलर रंग, वह गुलाबी रंग है। बहुत जगह मैं देखती हूँ कि कहा जाता है कि माँ तारा को लाल पुष्प चढ़ाएं, लाल फल चढ़ाएं। तो हम लोग जैसे हमारे गुरुओं से हम लोग सीखते आ रहे हैं, लाल काफी महाविद्याओं में, इनफैक्ट जनरली शक्ति साधना में लाल तो चढ़ाया ही जाता है, परंतु माँ तारा को जो सबसे प्रिय है वह गुलाबी रंग है। तो माँ तारा की साधना में या माँ तारा की पूजा में आप ज्यादा से ज्यादा गुलाबी यानी पिंक पिंक कलर का प्रयोग करें। हो सके तो पिंक कलर के पुष्प चढ़ाएं माँ को पिंक यानी गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाएं और खुद भी स्वयं भी आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर ही बैठें। जैसे गुलाबी धोती अगर हो सके तो आप पहन सकते हैं या गुलाबी साड़ी पहन सकती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो वातावरण होना चाहिए वह गुलाबी होना चाहिए। और अगर गुलाबी नहीं है तो कोई बात नहीं, तो लाल और पीला तो जनरली हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो माँ है, वो बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाती है। परंतु हाँ, एक सबका एक अपना फेवरेट कलर होता है, हम सबका एक फेवरेट कलर होता है, तो जनरली हमको ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। तो माँ अगर तारा की आप साधना करें तो गुलाबी रंगों का ही आप यूज करें। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग मंत्र जाप करते आ रहे हैं, जो लोग मंत्र जाप करते हैं और एक पद्धति से सीखते आ रहे हैं तारा के बारे में, माँ तारा के बारे में, तो वो करते रहें, आप मंत्र जाप इत्यादि करते रहें। और माँ तारा जयंती के दिन तो खासकर रात्रि की साधना करें। और क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि भी चल रही है तो रात्रि को ही साधना करें, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा कम सोए। आप अपना जो खाने का और डाइट ये सब बहुत ही शुद्ध शाकाहारी रखें। माँ को भी, मेरा ये मानना है, माँ को ये पशु, ये नॉनवेज इत्यादि ना चढ़ाएं। अम, माँ को शुद्ध शाकाहारी भोजन चढ़ाएं। माँ को मिठाई जरूर चढ़ाए। कोई भी अगर आपके पास स्वीट है, चाहे वह खीर हो, चाहे वो किसी भी, जो भी, अगर आप शीरा बना सकते हैं या लड्डू बना सकते हैं, तो ये सब माँ को डेफिनेटली आज के दिन, तारा जयंती के दिन, उन्हें प्रदान करें। और एकदम शुद्ध शाकाहारी, आप स्वयं शुद्ध शाकाहारी रहे ये 9 दिन। और अपनी वाणी पे बहुत नियंत्रण रखें। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, माँ तारा भी वाक सिद्धि देती है, तो अपने मुंह से किसी के लिए कुछ गलत ना बोले और ना किसी के मुंह से आप गलत ऐसा कुछ कार्य करें कि किसी को पीड़ा पहुंचा कि वो आपको कुछ गलत बोल जाए। तो बहुत ही ये 9 दिन और ये तारा जयंती, ये सब जो दिन आ रहे हैं, बहुत ही मतलब सावधानी से चलें। केवल आपका फोकस साधना होना चाहिए। केवल जितना ज्यादा टाइम एंड एनर्जी आप साधना में ये जो कुछ दिन है हमारे सामने उसमें बिताएंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण हो जाएंगी। माँ तारा की साधना में और जो मैं बता रही थी कि जब हम लोग अर्चन इत्यादि करते हैं घरों में, आप 108 नाम का अर्चन करें। नामों का, और सहस्त्र नाम यानी जो 1000 नाम होते हैं महाविद्याओं के, आपको मिल जाएगा इजीली गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो। तो ऐसे जो नाम इत्यादि है माँ के, उनका पाठ करें, उनका अर्चन करें, कवच करें। अब जैसे 108 नामों का हम लोग पाठ कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 108 पुष्प हो गए, अगेन होपफुली गुलाबी रंग के पुष्प या ऐसे 108 गुलाब अगर आपके पास है, तो एक एक नाम के साथ आप एक एक पुष्प ऑफर करें, या एक एक नाम के साथ आप एक एक पंखुड़ी ऑफर करें। अगर इतना सारा पुष्प नहीं आप कलेक्ट कर पा रहे हैं तो, जैसे ओम ताराय नमः,
तो एक पुष्प दे, ओम तारिण्ये नमः तो एक पुष्प दे। तो धीरे धीरे करते ऐसे 108 नामों का पाठ करें। और उसी के साथ जब आप सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं तो सेम अगेन धीरे धीरे आप पुष्पों से आप माँ का अर्चन करें। और अगर आप अक्षत से भी कर सकते हैं, अक्षत में हल्दी मिलाकर, क्योंकि हम लोग हल्दी को बहुत ही प्योर मानते हैं, हल्दी हर मांगलिक कार्यों में उसका यूज होता है, उसका उपयोग होता है। तो टर्मरिक कोटेड राइस यानी चावल में, चावल नहीं बोलना चाहिए, अक्षत में हल्दी को अच्छे से मिलाकर उस अक्षत से आप माँ की अर्चना करें। तो 108 हो गया या 1008, जो भी आपके पास नाम इत्यादि आप करते हैं, तो उसे धीरे धीरे आप माँ की अर्चना करें। और माँ तारा की साधनाओं में अगर आपके पास यंत्र है तो आज के दिन यंत्र को अच्छे से धो पोंछ ले, अच्छे से उनको भी थोड़ा हल्दी कुमकुम, आज के दिन उनका भी थोड़ा बेसिक पूजा करें जो भी आपसे हो सके। और अगर आप, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, षोडशोपचार से पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई देवी का विग्रह है, अगर काली का भी विग्रह आपके घर में छोटी सी मूर्ति है, कोई भी देवी, अगर पार्वती हो, अगर अन्नपूर्णा हो, कोई भी ऐसी शक्ति का अगर विग्रह है, तो माँ तारा जयंती पे उनको थोड़ा प्रसन्न करें। उनको 16 अगर नहीं है तो गंध पुष्प धूप दीप, बहुत ही बेसिक पंचोपचार से आप उनकी पूजन करें। और नैवेद्य चढ़ाए। नैवेद्य मैंने बता दिया है कि शुद्ध शाकाहारी ही रखें प्रसाद। और स्वीट्स माँ को जरूर चढ़ाएं। खीर हो सकता है तो सबसे बेस्ट है, लड्डू, बर्फी, पेड़ा, जो भी आपसे बन सके आज के दिन माँ को चढ़ाएं। जो लोग व्रत कर रहे हैं तो व्रत के हिसाब से आप भी वैसे ही डाइट रखें और माँ को भी वैसे ही आप चढ़ाएं। जो आप खाते हैं वो माँ को चढ़ाएं आज के दिन, लेकिन शुद्ध रहे। उसके बाद बात आता है हमारी नील सरस्वती का। नील सरस्वती की जो यहाँ पे मैं स्तोत्र में उनके बारे में बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ये जो माँ तारा की साधना है वह सूर्योदय के बाद के समय स्नान आदि से शुद्ध होकर अमृत काल में करनी चाहिए। जो अगर अमृत मुहूर्त होता है सुबह का, उसमें यह नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और अगेन अगर आप नवरात्रि की साधना करें तो रात को कर सकते हैं, परंतु जब ऑन गोइंग जब आप साधना करेंगे तो उसको अमृत काल में ही करें। साधना काल में स्त्री संग, ये सब तो बहुत बेसिक है, जैसे शराब, जुआ, व्यसन, मांसाहारी भोजन, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और माँ को गुलाबी रंगों से उनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है गुलाब के वस्त्र पहनकर, गुलाबी पंखुड़ी, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दिशा आपकी उत्तर और पूर्व होगी, यानी ईस्ट या नॉर्थ। और आपके सामने माँ का यंत्र होगा, उसका मैंने बता दिया। बेसिक आप पूजा कर ले पहले माँ के यंत्रों का, या माँ का अगर कोई विग्रह है उसको कुमकुम इत्यादि लगा दे। खुद पर भी आप कुमकुम हल्दी लगा दे। गुरु गणेश भैरव, बहुत बेसिक पूजा करें। हमें किसी भी मांगलिक कार्यों में, किसी भी पूजा अनुष्ठान में गणेश के बिना आपको कहीं सफलता नहीं मिल सकती है। गणेश को सबसे नंबर 1 माना जाता है। देयर इज अ रीजन व्हाई। तो बिना गणेश के और बिना गणेश को प्रसन्न किए या बिना गणेश की साधना करके अगर आप सोचते हैं कि आप माला पकड़कर सीधा महाविद्याओं की साधना करने लगेंगे क्योंकि किसी ने आपको कोई मंत्र यूट्यूब में बता दिया या आपने पुस्तक में कोई मंत्र बता दिया, तो उसका उसका कोई रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। क्योंकि आपके साधना जगत में बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे और उन ऑब्स्टेकल्स को केवल और केवल गणेश जी ही निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। तो गणेश नंबर 1। यहाँ पर भी अगर आप मंत्र इत्यादि नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज के लिए आपको मंत्र जाप सीखना है या करना चाहिए। आप लोग गणेश की भी पूजा करें थोड़ा बहुत। गुरु गुरु को तो आपको ध्यान, बेसिक गुरु ब्रह्मा ये सब सभी को आता है, करें। गुरु गणेश भैरव, भैरव जी का आप अगर काल भैरवाष्टक करके एक राउंड उनका पाठ कर लें, उसके बाद आप यहाँ पर माँ तारा का जो नील सरस्वती स्तोत्र है वो उसका क्रम शुरू करेंगे। तो दिशा मैंने बता दिया, उत्तर या पूर्व। गुलाब, सारी गुलाबी रंग की चीजें होंगी आपके पास। और उसके बाद यहाँ पे गले में सारस्वत माला होनी चाहिए। अगर आप माला, अगर जिस माला से आप तारा का साधना करते हैं, स्फटिक हो, अगर ऐसा कुछ माला आप करते आ रहे हैं, या रुद्राक्ष इत्यादि माला आप उससे तारा माँ का साधना करते आ रहे हैं, तो उसको आप अपने गले में धारण किए रहे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना माला का भी कर सकते हैं। विशेष लाभ के लिए तारा दीक्षा आप पाए। अब यहाँ पे दीक्षा अगर आप नहीं पा सकते, कोई बात नहीं, ये जो स्तोत्र है ये हर कोई कर सकता है। परंतु दीक्षा का अपना एक महत्व है, मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ। लेकिन इस स्तोत्र के लिए ऐसा कोई वो नहीं, आप बिना दीक्षा के भी एकदम आराम से इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और जो तारा यंत्र है वह प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, ये नहीं कि कोई बाजारू तारा यंत्र है। ये सब बहुत ही सिद्ध साधना जगत से, अगर स्थलों से या कोई मंदिर हो या आश्रम हो जहाँ पे कई कई साल, कई कई एक बेस, एक एनर्जी है, वहां के जो आप यंत्र लेकर आते हैं, तो या किसी पंडित से या किसी
गुरु से या अपने उस यंत्रों में प्राण प्रतिष्ठा करवाएं तो। और ये अगर आप थोड़ा बहुत खुद से भी जानते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यंत्रों का एक अपना एक प्रोसीजर होता है कि उनमें चेतना कैसे डाल सकते हैं। तो अगर आप प्राण प्रतिष्ठित यंत्र हो तो बहुत अच्छा है। आगे बोल रहे हैं कि शुक्ल पक्ष की नवमी को यह नील सरस्वती का डे 1 होगा। तो शुक्ल पक्ष की नवमी को आप इस स्तोत्र का पाठ शुरू करें। और अगर आप शुक्ल पक्ष नहीं चल रही है और अगर आपको शुरू करना ही है तो यहाँ पे दिया है कि किसी भी माह की अष्टमी चतुर्दशी से आप प्रारंभ कर सकते हैं और नवमी से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस शुक्ल पक्ष की नवमी। अगर शुक्ल पक्ष की नवमी नहीं चल रही है और अगर आपको इस पाठ का शुरुआत करना ही है तो किसी भी पक्ष की नवमी और किसी भी माह की कोई भी मंथ के अष्टमी या चतुर्दशी के दिन इस नील सरस्वती का पाठ शुरू कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं यह प्रयोग कम से कम 6 महीने तक करना है, नित्य करना है, 11 राउंड करना है, प्रत्येक दिन एवरी डे 11 राउंड्स करना है। बहुत ही सरल स्तोत्र है, 5 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है। तो अगर आप बहुत मतलब मैं कहूंगी वेरी क्विक हो जाएगा। तो एवरी डे 6 मंथ्स तक एवरी डे मिनिमम 11 राउंड्स करें। और सुबह यहाँ पे मैंने बता ही दिया, अमृत काल में मॉर्निंग उठकर करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो रात को भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, माँ बहुत ही दयालु है। और रोज 11 बार करें और उसके बाद 6 महीने होने के बाद आप नित्य पाठ करें 1 राउंड। बहुत लोग नित्य पाठ नहीं करेंगे मुझे पता है, और क्योंकि हम लोग तो है ही जैसे हैं। तो नित्य अगर आप 6 महीना खत्म होने के बाद अगर आप नित्य पाठ नहीं कर सकते तो कोशिश करें जो माँ तारा के साधक या उपासक हैं, अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी के दिन माँ को प्रसन्न करते रहे, माँ की साधना करें या नील सरस्वती का 1 राउंड एटलीस्ट अष्टमी और नवमी को उनका पाठ करें। और बस इतना ही आज के लिए। और यहाँ पे ये बताया कि मैंने बता दिया विद्या के क्षेत्र में खासकर अगर आपको अद्वितीय बनना चाह रहे हैं तो आप इस पाठ का जरूर पाठ करेंगे। और नील सरस्वती का जो पाठ है वह इस प्रकार है। घोर रूपे महामाये सर्वशत्रु वशंकरी भक्तेभ्यो वरदे देवी त्राहि मां शरणागतम सुरासुरार्चिते देवी सिद्ध गंधर्व सेविते जाड्य पापहरे देवी त्राहि मां शरणागतम जटाजूट समायुक्ते लोल जिह्वानुकारिणी धृत बुद्धि करे देवी त्राहि मां शरणागतम सौम्य रूपे घोर रूपे चंड रूपे नमोस्तुते सृष्टि रूपे नमोस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम जड़ानां जड़तां हंसि भक्तानां भक्तवत्सल मूढ़ताहर मे देवी त्राहि मां शरणागतम हुम हुंकारमये देवी बलि होम प्रिये नमः उग्रतारे नमोस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम् अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकमासः षण्मासे सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे कुबुद्धिं हर मे देवी त्राहि मां शरणागतम् इंद्रादि विशद वृंदवंदिते करुणामयी तारे ताराधिनाथास्ये त्राहि मां शरणागतम् मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनार्थी धनमाप्नुयात् विद्यार्थे लभते विद्यां तर्क व्याकरणादिकाम् इदं स्तोत्रं पठेद्यस्तु सततं लभते नरः तस्य शत्रुः क्षयं याति महाप्राज्ञा च जायते पीडायां वापि संग्रामे जप्ये दाने तथा भये य इदं पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न संशयः स्तोत्रेणानेन देवेशी स्तुत्वा देवीं सुरेश्वरीं सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वविद्यानिधिर्भवेत् इति ते कथितं दिव्यं स्तोत्रं सारस्वतप्रदम् अस्मात् परतरं नास्ति स्तोत्रं तन्त्रे महेश्वरी। श्री व्रीहनलनीलतन्त्रे श्रीतारास्तोत्रं समाप्तम्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।